मशहूर शायर बशीर बद्र की एक शायरी है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दोस्तों, भारत की बुनियाद पक्की करने में कईयों ने खून पसीना एक कर दिया। आज जिस भारत को आप देख रहे हैं वो भारत उन्हीं लोगों के खून पसीने से बना है। ये बात और है कि अब उसी भारत को बदलने का प्रयास हो रहा है। उसके मूल चरित्र को ही पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, जिस पर भारत के लोगों को अभिमान है। उसी को तोड़ने का पुरजोर प्रयास हो रहा है। आग लगाने का प्रयास हो रहा है। आग में आग बदस्तूर लगाई जा रही है। उस आग में जलते लोगों के निकलते आंसुओं को देखकर हंस भी रहे हैं। जो आग लगा रहे हैं उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जो आग लगाते हैं, जो उस आग में जलते घरों को देखकर हंसते हैं, एक ना एक नींद उन्हें भी जलना जरूर पड़ता है। गोदी मीडिया अब तक जिसकी भक्ति दिखाने में दोस्तों बिजी थी, उसके एंकर स्वामी की भक्ति में साष्टांग खुद को समर्पित कर बैठे। उसी गोदी मीडिया और गोदी एंकर को सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया है। क्यों भेजा गया नोटिस, पूरी बात बताऊंगा। तो यही कहेंगे, सरकार क्या अंधी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, 5 गोदी मीडिया को सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया, जवाब मांगा गया, पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। लेकिन उससे आगे बड़ी बात यह है कि ये नोटिस नफरत की आग को भड़का रहा है। एक भाषा जिसका जन्म भारत में हुआ, उसे खारिज करने का प्रयास हो रहा है। ये सब सरकार कर रही है, वो भी अपने एक ऐसे अंधभक्त की भक्ति को खुश करने को लेकर जिसने बेतुकी सी मांग कर दी। मैं तो इसे मूर्ख वाली मांग मानता हूँ। यथा राजा तथा भक्त, राजा जैसा भक्त वैसा ही होगा। लेकिन उन भक्तों के बीच 70% आबादी ऐसी है जो सरकार की सोच से पीड़ित है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है इस सरकार की नीतियां एक बनी बनाई व्यवस्था को तोड़ने के लिए काफ़ी है। जानते हैं दोस्तों, नोटिस में सवाल क्या किया गया है? हिंदी न्यूज़ चैनलों में उर्दू का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? गजब में भी दोस्तों ये अजब है। एक मूर्खाधिराज को ये आइडिया आया, चर्चा में शायद आना चाहता होगा, सुर्खियां बटोरने की ख्वाहिश होगी। अगर यही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई उस पर जुर्माना ठोक देते, लाखों रुपए का जुर्माना ठोकते। गौर करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में एक कीड़ा काटा और उस कीड़े के काटने के परिणाम से उसके दिमाग में हिंदी न्यूज़ चैनल में उर्दू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जैसा आइडिया आया, वो भी CGI गवई के ही महाराष्ट्र का रहने वाला है। खैर, ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बेफिजूल की मांग को लेकर नहीं गया, उसने सीधे तौर पर भारत सरकार के पोर्टल CPG RAMS पर कर दी। और हद देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक्टिव हो गया। उन्होंने देश के 5 प्रमुख गोदी हिंदी न्यूज़ चैनलों को नोटिस भेज दिया। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के थाने के रहने वाले SK श्रीवास्तव ने 9 सितंबर 2025 को CPG RAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी कि हिंदी न्यूज़ चैनल TV9 भारतवर्ष, आज तक, ABP न्यूज़, जी न्यूज़ और TV18 अपने प्रसारण में लगभग 30% उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये दोस्तों गोदी मीडिया हैं जिनमें एक से बढ़कर एक बड़े एंकर उर्दू का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। अपने ही साहब के पक्ष में हवा बनाने के लिए उर्दू के दमदार शब्दों का बाखूबी प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं से पूछा जा रहा है, भाई आप लोग हिंदी के न्यूज़ चैनल में उर्दू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उर्दू क्या अमेरिका से आई है? अमेरिकी चीज़ों के लिए तो प्यार लुटाते हैं, अमेरिकी चीज़ों के लिए तो डांट भी सुन लेते हैं इनके साहब। क्या उर्दू चीन से आया है? उर्दू तो भारत का ही है ना, प्योरली मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना नहीं है। चीन ने न जाने कितनी बार भारत की पीठ पर खंजर घोंपा, फिर भी मोदी जी उसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गले मिलकर आ जाते हैं। जब उर्दू भारत का है तो मोदी जी के मंत्रालय को हिंदी उर्दू की दोस्ती बनी रहे, इसके लिए क्यों ऐतराज है? क्या चल रहा है?
मोदी जी के दिमाग में। खैर दोस्तों, शिकायतकर्ता का दावा है कि ये चैनल हिंदी न्यूज़ चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी रोजाना की टिप्पणी में अन्य भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जनता के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य है। उन्होंने मांग की कि इन चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और अपनी वेबसाइट पर भाषा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र साझा करने का निर्देश दिया जाए। गजब का छापा है। एसके श्रीवास्तव खुद को लीगल प्रैक्टिशनर बताते हैं। वो कहते हैं, आप देखिए हिंदी टीवी चैनल वाले बैठने के लिए तशरीफ रखिए, बाढ़ के लिए सैलाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कोई हिंदी भाषी कैसे समझेगा? अरे भाई साहब, आप नहीं समझेंगे, शायद आपकी कम बुद्धि का दोष हो, लेकिन मेरे जैसे लोग तो समझ ही जाएंगे इस शब्द के क्या मायने हैं। वो आगे जोड़ते हैं, मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में BA, MA और PhD करते हैं, उनको कुछ काम मिल जाए। चलिए, ये बात आपकी सही है, सरकार से ये मांग आपको करनी चाहिए, लेकिन उर्दू से इतनी नफरत क्यों? आपको क्या लगता है ये सिर्फ मुस्लिमों की भाषा है? भैया, दिमाग की बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको बुद्धि युक्त चूरन खाना चाहिए, वो वाला चूरन नहीं जिसको आपकी सरकार ने आप जैसे भक्तों को दिया है। तो भैया ने दोस्तों 9 सितंबर को शिकायत दर्ज की और 18 सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसकी गुहार सुन ली। अब अधिकारी वही करेगा जिससे साहब खुश और उन्हें आशीर्वाद देंगे। तो अवर सचिव नवनीत कुमार ने 5 चैनलों को अलग अलग पत्र भेजे, जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ कथित तौर पर गलत हिंदी के इस्तेमाल की शिकायत मिली है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि शिकायत को ध्यान में रखते हुए चैनलों के खिलाफ केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हिंदी न्यूज़ चैनलों को 15 दिनों के भीतर शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना मंत्रालय और शिकायतकर्ता को जवाब देने का आदेश दिया गया है। वैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2025 केबल टेलीविजन सेक्टर के आधुनिकीकरण और बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया है, लेकिन इस तरह का नियंत्रण, हिंदी न्यूज़ चैनल है तो उसमें उर्दू क्यों बोली जाती है? कल को कोई कहेगा हिंदी न्यूज़ चैनल सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही काम करने चाहिए। CPG RMS पोर्टल पर दर्ज ये शिकायत 19 सितंबर 2025 को केस क्लोज के रूप में दिख रहा है। तो देखिए कैसे कैसे किस तरीके से नफरत की हवा फैलाई जा रही है। गोदी भक्त में तो कई मुस्लिम पत्रकार और एंकर्स भी हैं। क्या हिंदू धर्म से आने वाले पत्रकार और एंकर्स उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते? सबसे बड़ी बात, क्या PM मोदी उर्दू के शब्द अपनी जुबान से नहीं निकालते? जब मोदी को उर्दू से बैर नहीं तो उनके मंत्रालय को क्यों नफरत है? कहीं उर्दू को मुस्लिम के हवाले कर उन्हें टारगेट करने का प्रयास तो नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।